हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिलानी पॉइंट। तो मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, समझिए इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए, इतिहास हम लोग इसलिए हिस्ट्री आज शुरू करने जा रहे हैं। ये बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, ठीक, कंटिन्यू रहेगा अंत तक। तब तक हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे। देखिए, हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन इतिहास को समझिए पहले होता क्या है। इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, दरअसल हम लोग समझना चाहते हैं कि पास्ट में क्या गलतियाँ की गई, क्या समय के साथ क्या बदलाव आया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का मेन मोटो यही होता है कि हम लोग पास्ट में किए गए गलती, पास्ट में किए गए अच्छे काम, इन सब चीज़ों को याद कर सकें, समझ सकें। जो गलती हो गई थी उसको ना दोहराएं, ठीक। इसी वजह से हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को दरअसल हम लोग आज तक इतना ही नाम सुने, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इतना ही जानते हैं। एक नेहरू पीरियड भी होता है, उसके बाद वर्ल्ड का इतिहास जानते हैं। लेकिन दरअसल हिस्ट्री को आप लोग शुरू में ही बोर्डिंग इसलिए समझने लग जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री दरअसल एक क्या लगता है कि टाइमलाइन है भाई, बहुत सारे डेट्स हैं, याद करना होता है, अजीब सा बोरिंग है। बट ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में से एक है, क्योंकि आप लोग को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप लोग उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो इंस्टा हो, रील्स हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए आज से हम लोग इस पर इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। समझिए, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या है, हिस्ट्री को अगर हम लोग बांटने की कोशिश करेंगे, इसको 3 अलग अलग खंड में बांटा जाएगा। एक होता है प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब प्राग इतिहास, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में जब हम लोग जाएंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा। एंशिएंट होता है, मिडाइवल, मॉडर्न, इसमें होता है। दरअसल हम लोग जैसे हिस्ट्री का नाम लेते हैं, आता है सामने एंशिएंट, फिर आता है मिडाइवल, फिर आता है मॉडर्न। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। अगर गलत कंसेप्ट के साथ आप कुछ भी करेंगे, मतलब सही कंसेप्ट के साथ मान के चलिए कहीं पे 100 मीटर नीचे पानी है, अगर 10 जगह आप 10 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो नहीं निकलेगा ना, एक ही जगह खोदना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री को हम लोग बस इतना समझते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। हम लोग तुरंत पाषाण काल में तो जाते हैं, हमें लगता है एंशिएंट हिस्ट्री नहीं गुरुजी, हम लोग समझिए पहले। देखिए, प्री हिस्ट्री में जब हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर प्रोटो, फिर हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में वो सारा आएगा, उसमें हम लोग एंशिएंट देखेंगे, फिर मिडाइवल, मॉडर्न, उसके बाद नेहरू जी का कुछ नेहरू पीरियड देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड के बारे में। लेकिन समझिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, प्री हिस्ट्री। होता क्या है कि अगर हम लोग हिस्ट्री में पूरे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, अगर पुरांत काल जिन लोगों ने हिस्ट्री लिखा या हिस्टोरियंस की बात करें, देखिए प्री हिस्ट्री में उन लोगों ने क्या पाया, कुछ लिखा हुआ चीज़ नहीं मिला, लिखा हुआ कोई अवशेष मिला ही नहीं। इसमें लिखा हुआ समझिए नहीं मिला, लेकिन इसमें मिला तो कुछ इस तरीके का मिला, आज तक पढ़ा नहीं गया। इसमें मिला भी और पढ़ा भी गया हिस्टोरिक पे एज में, ठीक। तो इसमें हुआ क्या कि इस समय लोग, इसका मतलब आखिर थे, मतलब खाना अजीब सा इंसान थे, किसी चीज़ को भी खा जाते थे। इसमें इंसान को लिखने के लिए आता था, बस उसका अभी तक लिखावट हमें समझ में नहीं आई। इस वक्त लोग फोटो तस्वीर बनाना शुरू किए थे, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन आज इसको समाप्त करते हैं, मतलब प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को, इतना ही हम लोगों को पता है। लेकिन हेरोडोटस रियल में हिस्टोरिक एज का भी पिता है, ठीक। इसका अलग है और इसका अलग है। जब इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि इसका पिता किसको बोलते हैं, किसका पिता किसको बोलते हैं, ठीक। इसको हम लोग समझते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका पिता कहा जाता है ब्रूस फ्रूट को। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्री हिस्टोरिक पीरियड का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, ब्रूस फ्रूट को, ठीक। प्राग इतिहास जैसे हम लोग बात करते हैं उसमें तुरंत आएगा प्राग इतिहास में स्टोन एज। इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें आएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। लेकिन प्राग इतिहास में क्या आएगा, स्टोन एज इसलिए कहा गया, देखिए पाषाण काल इसलिए कहा गया, तभी का जितना भी सामान होता था स्टोन का बना हुआ होता था। जो चीज़ भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे ये लोग कुछ भी इस्तेमाल करें, मान के स्टोन एज में लोग कुछ भी इस्तेमाल करें, वो किस चीज़ का बना होता था, पत्थर का बना होता था। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, स्टोन एज को समझते हैं। स्टोन एज को अलग अलग पीरियड में पढ़ा गया। देखिए, हिस्ट्री में हमने पहले भी लिख दिया, नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, मतलब हिस्ट्री को हम लोग 3 अलग अलग खंड में बांट सकते हैं। 3 खंड में से अगर पहला खंड को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे प्री हिस्ट्री को, उसमें आएगा स्टोन एज में यानी इट मीन्स पाषाण काल, ठीक। तो पाषाण काल में हम लोग पाषाण काल को अलग अलग बांटेंगे। तो एक आएगा पैलेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और एक और आएगा उसको क्या बोलते हैं, चारकोलिथिक, ठीक, चारकोलिथिक। उसके बाद उसको लास्ट में पढ़ते हैं पैलेलियोलिथिक मीन्स होता है पूरा पाषाण मीन्स सबसे फर्स्ट वाला पैलेलियोलिथिक। इसमें लोग क्या थे, आखिर मतलब अजीब सा जिंदगी जीते थे, खाना बदोश थे, किसी को भी खा लेते थे। आप ही को पता तो खा लेता शायद,
पहले वो लोग उन लोगों को खाने की आदत नहीं थी, धीरे धीरे खाने का आदि हुआ क्या कि आदमी जो मिलता था खा जाता था। धीरे धीरे सलजम खाना शुरू किया, ये सब चीज़ खाना शुरू किया, जंगल में खाते खाते कहीं सलजम निकल गया होगा, खा लिया होगा। लेकिन उस वक्त एक अच्छी बात ये हुई थी, आग का खोज हो गया था। अगर सवाल आएगा कि किस एज में आग की खोज हुई थी, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पुरापाषाण काल में। जो हिंदी मीडियम से वो पुरापाषाण काल याद रखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम का है व्हेन डिड द फायर डिस्कवर्ड, इट मीन्स पैलेलियोलिथिक, इन पैलेलियोलिथिक एज। पैलेलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी। मेसोलिथिक को समझते हैं, इतना तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखिए 2 दिन में ये टॉपिक 1 दिन में खत्म होगा, ये 2 दिन में, बाकी ये चलेगा कम से कम 5-6 महीना। अगर हम कोशिश करेंगे हफ्ता में 2-3 लेक्चर वीडियो बनाने का, तो उसमें खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, ठीक। लेकिन होता है, आप समझिए, ये पैलेलियोलिथिक था। अब उसके बाद पैलेलियोलिथिक में एक मेन बात है कि इस वक्त लोग खाना बदोश थे, मतलब कुछ भी खा लेते थे। उसके बाद देखेंगे तो आग की खोज हुई थी। अगर हम लोग मेसोलिथिक की बात करें, यानी मध्यपाषाण काल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यपाषाण काल, यानी मेसोलिथिक पीरियड। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या बोलते हैं, प्री स्टोन एज भी बोल सकते हैं, मिडिल स्टोन एज भी बोल सकते हैं, या ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, उसके बाद न्यू स्टोन एज, ठीक, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या है इंग्लिश में, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलेलियोलिथिक। देखिए मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल में हुआ क्या था कि छोटे छोटे हथियार बन गए थे। मतलब जो पत्थर बहुत बड़ा बड़ा होता था, इट मीन्स पहले लोग कैसे खाते थे, पहाड़ के ऊपर गए, पहाड़ के ऊपर से क्या क्या बड़ा सा पत्थर को धक्का दिया, नीचे अगर कोई जानवर जा रहा है तो उस पर लगा, एकदम पिस्माल सा है, उसके बाद चपुर पुचुर करके खा लेते थे। मतलब तरीके से खाते थे, मतलब तरीके से क्या यार, खाना बदोश था ही, जैसे मर्जी वैसे खा लेते थे, मतलब पिचकन्ना करने के बाद अजीब सा चटनी बना के। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, तो मेसोलिथिक तक ये जब पीरियड आया, इस वक्त लोगों के हथियार वही छोटा हो चुके थे। मतलब बड़ा पत्थर जो फेंकता था ना, अब धीरे धीरे वो लोग छोटा पत्थर से काटना शुरू किए, मतलब छोटे छोटे पत्थर से गला घोप के, फाड़ फूड़ के, देखिए किस तरह से खाते थे, ठीक है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद इसी वक्त अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब है, जैसे कि बहुत सारे वेद होते हैं ना, उसी तरह से अंत्योष्टि कार्यक्रम समझिएगा कि अंतिम संस्कार करने का रीति रिवाज कहाँ से मिलता है, हम लोग प्रमाण मतलब वही अंतिम संस्कार करने का। संस्कार 16 तरह के होते हैं, तो हिंदू धर्म में है, अलग अलग बात है, ठीक। तो उसी में अंत्योष्टि कार्यक्रम उसी को बोलते हैं जो अंत में किया जाता है, अंत में जो कार्यक्रम किया जाता है, मीन्स अंतिम संस्कार किया जाता है। उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है हमें, मेसोलिथिक पीरियड से। इसमें क्या मिला भाई, आग का खोज। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त लोग खाना बदोश थे, रहने का घर नहीं था, लोग कुछ भी खा लेते थे। लेकिन इस वक्त तक क्या हुआ था, छोटे छोटे हथियार मिल गए थे लोगों को। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू लिथिक पीरियड, मीन्स नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, अब लोग खेती करने के लिए जान गए थे। अब लोग जब खेती करने के लिए जान ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है खेती करेंगे तो किसी एक जगह रुकना ही पड़ेगा, खेती मतलब जो फसल उग रहा है उसको संभालने के लिए। तो इसका मतलब आवास भी बनना शुरू हो गया था, मतलब लोग एक जगह स्टेइंग करने लग गए थे, ठीक। उस वक्त एक आप मान के चलिए घर बना लिए, तो अब घर में पहरेदारी के लिए कोई जानवर होना चाहिए ना, तो कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। उस वक्त पहिए का खोज हो चुका था, क्योंकि खेती बाड़ी अगर करेंगे सामान ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो क्या किस चीज़ की खोज हुई थी, किसमें, न्यूलिथिक एज में किस चीज़ का खोज हुआ, पहिया का भी खोज हुआ। देखिए इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक आध सवाल कभी कभार आते हैं, क्योंकि पूरे हिस्ट्री पढ़ेंगे उससे बड़े बड़े कंपटीशन में 10, 11, 12, कभी 20, 21 ऐसे सवाल आते हैं, तो उतना ज़्यादा भी जरूरी नहीं है। बट इतना है कि दिमाग में रख सकते हैं हम लोग आराम से कि कुत्ता को किस एज में पाला गया था, न्यूलिथिक एज में, मतलब कुत्ता को पहली बार पाला गया था, ठीक। तो खेती का अवशेष किस एज से मिलता है भाई, न्यूलिथिक एज से। उसके बाद अगर हम लोग आग की डिस्कवर को देखें तो वो किस में हो गया है, पैलेलियोलिथिक में ही हो गया, पत्थर से पत्थर टकराने से आग लगना, ठीक। तो खेती हुआ। अब समझते हैं खेती जो हुआ, इसी बात को लंबा थोड़ा सा लेते हैं। खेती में सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी, जौ और गेहूं, वो भी कहाँ पे, मेरगर कहाँ है, पाकिस्तान, जो कि सुलेमान और एवं किरथर पहाड़ी के बीचों बीच में है, ठीक। इतना तक तो आप लोग समझ ही गए। देखिए कल हम लोग कोशिश करेंगे प्रोटो हिस्ट्री को खत्म करने का। उसके बाद अगर प्रोटो हिस्ट्री में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, 2 से 4 दिन लगेगा, या 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में एंशियंट में जाएंगे, एंशियंट के बाद मिडाइवल, फिर मॉडर्न, उसके बाद नेहरू पीरियड, उसके बाद वर्ल्ड की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट किया। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक